हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी एक न्यू सीरीज पर जिस पर मैं यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको घटना चक्र के माध्यम से लूसेंट्स और जो आपकी जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उन सब का निचोड़ जो है मैं आप सभी लोगों को जो है एक जगह दूंगा। मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सब लोगों को जो है ये क्वेश्चन आंसर जो सीरीज है ये चल रही है, तो मैं आज से इसी को शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप कोई भी इस तैयारी में इंटरेस्टेड हैं और आप सब लोग चाहते हैं कि हम जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स लगाएं, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़कर जो है तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपी पीसीएस की जो तैयारी है उसमें प्रीलिम्स में जो है कौन कौन से पेपर्स होते हैं और क्या क्या चीज़ पढ़नी होती है और कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इन सब के बारे में सबसे पहले हम लोग जो हैं सबसे पहले किसी भी तैयारी का जो है मेन फेज या मेन पिलर जो होता है वो उसका सिलेबस होता है। और उसके बाद जो है उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर यानी कि पिछले वर्षों के जो हैं उसके प्रश्न पत्र जो होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो बिना देरी किए हुए हम जो है यूपी पीसीएस का ऑफिशियल जो है हम सिलेबस के तहत जो है बात करते हैं। तो यहाँ दिया है अ, यहाँ पहला पॉइंट दिया है इसने कि यहाँ देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स की बात कर रहा है ये। तो करंट अफेयर्स का इसमें जो है यूपी पीसीएस में जो है क्या होता है कि लोकल मतलब यूपी के बारे में कुछ जानकारी, जैसे कि यहाँ पर रामसर स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है ना, हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, स्पोर्ट्स वगैरह है, इन सब के बारे में जो है यहाँ करंट अफेयर्स का जो है लगभग जो है 25 से 30 क्वेश्चंस जो है इसमें आते ही आते हैं। ठीक है ना। तो ये पहली लाइन में इसने जो है बहुत शॉर्ट जो है सिलेबस समझाया है किसने, आयोग ने। तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं। तो नेक्स्ट जो दिया है इसने भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में इसने बोला है। तो यहाँ एंशियंट हिस्ट्री से लेकर यानी कि प्राचीन काल के भारत से लेकर के जो है आधुनिक काल का जो भारत है, आधुनिक भारतीय इतिहास है, उन सब के सराउंडेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें है क्या कि आधुनिक भारत के इतिहास से खंड से जो है ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन यूपी पीसीएस या जनरली स्टेट पीसीएस में क्या होता है कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास होता है ना उससे भी अधिकांश क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो वो कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, उन सब के बारे में जो हम लोग बात करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ सिलेबस पे बात कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट्स आयोग ने दिया है कि भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की बात कर रहा है। ज्योग्राफी में स्पेशली इसमें क्या होता है, मैपिंग सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। मैपिंग सेक्शन हमको तैयार करना पड़ता है। जनरल ज्योग्राफी, ठीक है ना, बेसिक हमको तैयार करना पड़ता है। तो वो कैसे तैयार करना है, कैसे नहीं करना है, उन सब की बातें मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी और सिर्फ और सिर्फ मैं सिलेबस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ दिया है भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है। भारत एवं विश्व का भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में हमको तैयार करना, उसका सामाजिक और आर्थिक भूगोल क्या क्या है तो इसके बारे में पढ़ना है हमारे लिए। ठीक है। चौथा पॉइंट दे दिया कि भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, पंचायती राज सिस्टम, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे यानी कि राइट्स इशू आदि। तो इसने दिया है हमारा पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमको पॉलिटी की बात करता है तो हम पॉलिटी में जो है पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन स्पेशली इसने दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स में कौन कौन सा किसका वर्णन किया गया है। ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है ना, प्रेसिडेंट और हमारी पार्लियामेंट, बाकी वगैरह वगैरह जो भी है वो हम सब चीज़ें तैयार करेंगे और बाकी स्टेप बाय स्टेप हम तैयारी करेंगे, और वो भी कैसे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है। यहाँ पहले दिया है बेसिकली, तो इसको देख लेना। जो दिया गया कि शासन, संविधान और यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम, इन पे तो हमें ध्यान देना ही देना है। चौथा दिया है इसने इकोनॉमिक्स वाला दिया है। ठीक है ना। पाँचवा छठा जो भी हो, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र और इनिशिएटिव आदि। तो यहाँ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम जो है जनरल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, जनरल अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ पर जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बात करें, जैसे इसी में एसडीजी गोल, ठीक है ना, गरीबी आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी, रेपो रेट्स वगैरह, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है, ठीक है ना, तो और हमारी जो बाज़ार है,
तो ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। तो स्पेशली इसमें जैसे सतत विकास दिया है, गरीबी दिया है, महंगाई है, इन सब ये सारे हिडन पोर्शन है, ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ जनसांख्यिकी यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो, ठीक है ना। तो एमएमआर, ये सारी चीज़ें होंगी। सामाजिक क्षेत्र के बारे में और कौन कौन सी इनिशिएटिव सरकार ने लिए हालिया में, उन सब के बारे में बात करता है, ठीक है ना। और ये यहाँ जो है नेक्स्ट जो है इसने दिया है इन्वायरमेंट का सेक्शन, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट में जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, तो आप जानते ही हैं अभी हालिया में जो है जैसे COP27 इनके बारे में, ठीक है ना। तो ये सब हुए हैं ना, तो इनके बारे में पूछ लेता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जैव विविधता के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंट सेक्शन के थ्रू जो है कवर करेंगे। और हम सेक्शन वाइज सेक्शन कवर करेंगे, किस टॉपिक से, किस जो है यूनिट से कितने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, वो सारे हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट दिया है कि विषय विशेषज्ञता की कोई, यहाँ बोल रहा है कि जैसे कोई सोचे कि हम PhD होल्डर या कुछ भी है, तो यहाँ कोई विशेषज्ञता की हासिल मतलब जो है आवश्यकता नहीं है। जनरल नॉलेज जो है आपको इन्वायरमेंट के बारे में, वो आप NCERT से कवर कर सकते हैं। और लास्ट में जो है इसने दिया है सामान्य विज्ञान। तो जनरल साइंस होती है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बेसिक ही होते हैं, और यहाँ पर जो है फिजिक्स के होते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसने जो डिस्क्राइब किया है कि आखिरकार वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सामाजिक घटनाएं होंगी तो क्या क्या देगा। जैसे राष्ट्र की, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कौन कौन सी सामाजिक घटनाएं हैं, इनको हम करंट अफेयर्स के माध्यम से देखते जाएंगे। और जैसे इसने दिया है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो यहाँ से देगा गांधी जी के आंदोलन, ठीक है ना, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो इसने दिया है कि इस खंड के अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का कब उदय हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी जो है पूछी जाती है। नेक्स्ट इसने पूछा है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत एवं विश्व के भूगोल से ये जैसे भारत एवं विश्व का भौतिक, ठीक है ना, भौतिक ज्योग्राफी पूछेगा, सामाजिक आर्थिक भूगोल के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में ये बात करेगा। पॉलिटी के बारे में मैं सब बता ही चुका हूँ, कैसे कैसे जो है पंचायत राज सिस्टम होगा, DPSP होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा, हमारी अनुसूचियाँ होंगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये इकोनॉमिक सेक्शन की बात करता है। तो यहाँ सतत विकास क्या है, गरीबी क्या होती है, महंगाई क्या होती है, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, रेपो रेट्स क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट्स क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके थ्रू जो है पूछी जाती है, ठीक है। और जैसे जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। पर्यावरण और नगरीकरण क्या होता है, उनसे जनित जो समस्याएं कौन सी होती हैं, वो सब। इन्वायरमेंट के बारे में बता ही चुका हूँ। सामान्य विज्ञान के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा UPPCS में क्या होता है, UPPCS में अभी मैं सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड पेपर होता है, सेकेंड पेपर। तो सेकेंड पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, ठीक है। ये क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। इस क्वालिफाइंग पेपर में हमको 33% मार्क्स जो है लाने कंपलसरी हैं, अदरवाइज हम पहले पेपर में कितना भी अच्छा कर लें, हम जो है फेल ही माने जाएंगे। तो इसमें क्या आता है, कॉम्प्रीहेंसन, ठीक है ना। तो कॉम्प्रीहेंसन हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है ना। यहाँ क्या आता है, पहले कॉम्प्रीहेंसन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ये वाला सेक्शन थोड़ा टफ माना जाता है, मेरा भी काफ़ी गलत होता है। तो ये क्या होता है, टफ माना जाता है, ये इजी होता है कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ लॉजिकल एवं एनालिटिक जो है एबिलिटी क्या होती है, तो ये रीजनिंग की बात कर रहा है। और निर्णय क्षमता, ठीक है, सामान्य बौद्धिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, प्रारंभिक गणित। और यहाँ मैथ में क्या होता है, आप सभी जानते ही हैं, मैथ जैसे कि सारी उसमें आता है कंपटीशन में, उनसे क्या होता है, इसका मैथ थोड़ा सा आसान होता है, हल्का सा। अगर आप हल्का जनरल अगर नॉलेज रखते हैं तो आ जाएगा। और जैसे अंग्रेजी पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी होगी, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल लेवल का। तो ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ दे रहा है कि जैसे अंक गणित है, तो अंक गणित में क्या क्या पूछा जाएगा वो आप देख लीजिए। जैसे पहले नंबर सिस्टम, फिर एवरेज, फिर अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर डिस्टेंस एंड टाइम। और यहाँ पर दिया है चाल, समय एवं दूरी। ये इतने यूनिट जो हैं हमको जो है CSET में मैथ्स वाले सेक्शन से करना है, वो भी किससे, अर्थ वाले से, अर्थमेटिक्स से। फिर आ जाता है हमारा बीजगणित, अलजेब्रा, अलजेब्रा में बहुपद वगैरह, ठीक है ना। और ये समुच्चय सिद्धांत,
ये लासा मासा, ठीक है ना, ये सब हमको तैयार करना पड़ता है। रेखा गणित में आप जो भी तैयार करना चाहें। जनरल इंग्लिश में इसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे इसमें क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। और यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ दे रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेक्शन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी एंड यूजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज, और फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो है इंग्लिश सेक्शन से पूछा जाता है। और फिर हमारा जो है क्या होती है, हिंदी। तो हिंदी सेक्शंस भी इजी होती है, बट आप इसको बिल्कुल इजी में लेके मत जाइए। मेरा भी कई सारे क्वेश्चंस जो है इसी इजी के चक्कर में गलत हो जाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला, ठीक है ना, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली अशुद्धियाँ, और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। इससे जो है 1 से 2 क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो ये था हमारा सिलेबस। अब मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि जैसे हिस्ट्री है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं हिस्ट्री लेता हूँ। तो हिस्ट्री में जो है इसमें क्या होती है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं लगभग हम 25 क्वेश्चन तो एवरेज पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन एवरेज से यहाँ से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री से जो है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, मिडाइवल से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 15 क्वेश्चन जो है कभी मॉडर्न से। तो ये रेशियो चेंज भी होता रहता है, कभी मिडाइवल ज़्यादा, कभी मॉडर्न ज़्यादा, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग किस पर, पॉलिटी सेक्शन पर, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा जो है सेक्शन जो है किसी भी अभ्यर्थी के लिए माना जाती है, कौन, पॉलिटी, ठीक है ना। तो पॉलिटी में हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से मान लेते हैं, इससे भी कितना 20 क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, जिसमें अनुसूचियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है ना। डीपीएसपी से होते हैं, फंडामेंटल राइट्स से होते हैं क्वेश्चंस, और जैसे हमारे बजट सत्र के बारे में क्वेश्चन होते हैं, पार्लियामेंट पूरी जो लगभग राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग जब लगभग जो है पढ़ते रहते हैं। पंचायती राज सिस्टम तो इसका मेन है ही। तो पॉलिटी हो गया। अब हम आते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है ना। ज्योग्राफी सेक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो हमारा जो है ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी सेक्शन में हमारा जो है जैसे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के बाद होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हमारा आता है मैपिंग, क्या होती है, मैपिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज क्या होता है, इंडियन ज्योग्राफी का, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसके बाद मैपिंग। मैपिंग से 3-4 क्वेश्चन जो करंट वाले होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो मैं अब तक जो है मैं बात कर चुका हूँ हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का। इकोनॉमिक्स में जो है, इकोनॉमिक्स का वेटेज भी जो है हम आते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है हमारा, ये भी 15 क्वेश्चन का लगभग पूछा जाता है। इसमें गरीबी, बैंक रेट, ये तो कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, वही आएगा, ठीक है ना। जैसे गरीबी से संबंधित, महंगाई से संबंधित मुद्दे, सतत विकास होता है, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है ना, हमारी मार्केटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो इससे जनरली, और क्या पूछा जाता है इसमें, जनसंख्या से रिलेटेड जो है पूछे क्वेश्चन जाते हैं। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैं क्या क्या बता चुका हूँ आप लोगों को, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब हमारा क्या बचता है इसके बाद, पर्यावरण, ठीक है ना, इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण जो सेक्शन है, इससे जो है हमारे, ये भी अच्छा है लेकिन ये करंट बेस बहुत होता है। तो इससे भी लगभग 15 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे पर्यावरण का हो गया। इसके बाद हमारा क्या बचता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस। हाँ भाई, ये साइंस वाला जो पोर्शन है, इसमें मैं बताया था पहले, इसमें भी क्या, पहले हम बांट लेंगे फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, और इसके बाद बायोलॉजी में। तो ये बोटनी सेक्शंस को सबसे ज़्यादा मजबूत कर लीजिए, इससे क्वेश्चन जो है अच्छे खासे आप कर सकते हैं। और उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है यूपीपीसीएस के बारे में, जो हम प्रीलिम्स के बारे में करते हैं, और क्या क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो प्रीलिम्स के बारे में हम लोग यहाँ तैयार करते हैं यूपी पीसीएस, ठीक है। यूपी पीसीएस में हम किसकी बात कर रहे हैं, मेनली प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो यूपी प्रीलिम्स में इसमें जो है 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं जीएस और एक को सीसैट। तो सीसैट जो होता है हमारा पेपर, ये इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150, और ये पूर्णांक होता है कितने का, 200 का। अब हम सीसैट पे ही बात कर लेते हैं। अब आता है सीसैट, ठीक है। ये क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैसा होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है ना। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का जो है हमारा क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। इसमें क्या होते हैं, सीसैट, सीसैट में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं 100 और मार्क्स होते हैं 200, ठीक है। ये क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर में जो है हमको जो है 33 क्वेश्चंस जो है मिनिमम करने ही करने होते हैं। इस तरह से जो है हम लोग जो है यूपीपीसीएस की जो है तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमको कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, इन सारे सेक्शंस पे जो है मैं कल से जो है बात करूँगा। प्रॉपरली मैं ये सीरीज लेके आने वाला हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जब तक यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होगा तब तक मैं 2 से 3 बार प्रत्येक सेक्शन वाइज, प्रत्येक टॉपिक वाइज जो है मैं आपको ये क्वेश्चन श्रृंखला के माध्यम से पूरा यूपीपीसीएस का तैयारी प्रीलिम्स का मैं जो है करा सकता हूँ। तो अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं और आप सब लोग करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल डीकेजी हिस्ट्री प्रैप से, और मैं आप लोगों को जो है यूपी प्रीलिम्स की सफलता तक लेकर चलूँगा, और उसके बाद मेंस की तैयारी करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं, और जो है हम अपना जो है डीकेजी हिस्ट्री प्रैप जो हमारा परिवार है उसको आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।